घने जंगल में गोविंदैया नाम का एक मैना अपनी पत्नी गौरैया के साथ रहा करता था। उनकी कोमली नाम की मुर्गी का बच्चा, पंडू नाम का नीलकंठ और राम नाम के कबूतर का बच्चा था। गोविंदैया की माँ पार्वती, जो एक मुर्गी था, उन्हीं के साथ रहती थी। गोविंदैया का परिवार बहुत गरीब था। उसकी सारी कमाई परिवार के पालन पोषण में ही खत्म हो जाती। उनकी भले ही बहुत सारी मुश्किलें हों, लेकिन जितना कमाते थे उसी में वो लोग खुश रहकर साथ रहा करते थे। इस तरह दिन बीतते चले गए। एक दिन भारतम्मा अपने आंगन में बैठकर पान चबा रही थी और उस राह से आने जाने वाले लोगों के साथ गप्पे मारती। वो देखती है कि तभी वहाँ से एक सरस उड़ता हुआ जा रहा था। अरे सरस भाई, जरा इधर आओ तो। इस तरह उसे जोर से आवाज लगाती है। भारतम्मा की आवाज सुनकर सरस उड़ते उड़ते उसके पास आकर रुक जाता है और बोलता है, मुझसे उम्र में इतनी बड़ी हो, तुम भी मुझे भाई बुला रही हो? अरे किसी को भाई कहने के लिए उम्र का लिहाज करना क्या जरूरी होता है? भाई तो भाई होता है। हाँ हाँ ठीक है, बताओ किस लिए बुलाया? हमारे बच्चे खेलने के लिए सुबह सुबह चले गए। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? अच्छा कौन? वो पंडू और रामू? हाँ हाँ वही। क्या तुमने कहीं देखा है उन्हें? हाँ हाँ देखा है ना। मैं जिस झील में मछली पकड़ रहा था, वहीं वो लोग तैरते हुए उसी पानी में खेल रहे थे। ये बात सुनते ही पार्वतम्मा हंसने लगी। अच्छा, इसमें इतने खुश होने की क्या बात है? वो दरअसल मुझे भी झील में तैरते हुए खेलना बहुत पसंद है, लेकिन इस उम्र में मैं तैर नहीं सकती ना, इसीलिए नहीं गई। ओह ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बच्चों के पास जाती हूँ। इस तरह सोचकर वहाँ से जाने लगी। इधर ये झील बहुत छोटी थी। उसमें कोमली तैरते हुए, तुम लोग जहाँ कहीं पर हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुरंत बाहर निकलो। पानी में छुपा हुआ पंडू अचानक से बाहर निकलकर, ये देखो मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। कोमली पंडू की तरफ मुड़कर पंडू को पकड़ने दौड़ी, लेकिन पंडू फिर से पानी में छुप गया। कोमली उसे पकड़ नहीं पाती। अब दूसरी तरफ से रामू, बहन मैं इधर हूँ, पकड़ो मुझे। तो पकड़ो। कोमली रामू को देखकर उसकी तरफ दौड़ी। रामू भी पानी में छुप गया। कोमली बेचारी किसी को पकड़ नहीं पाती और इधर उधर ढूंढने लगी। इस तरह काफी देर खेलने के बाद सब लोग उस झील के किनारे आ जाते हैं। रामू, पंडू और कोमली तीनों एक पत्थर पे बैठे थे। भैया भैया। क्या बात है बहन? मुझे भूख लगी है। तो चलो सब घर चलते हैं। नहीं भैया, मुझे वो देखो, उस पेड़ के फल चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लाता हूँ। वो उस पेड़ की तरफ जाने लगा। उस पेड़ पर एक चील सोया हुआ था। उसने पेट भर खाना खा के खर्राटे मारकर सो रहा था। रामू उस पेड़ के नीचे आता है। अरे ये फल तो काफी ऊंचाई पर है, अब मैं क्या करूँ? वो सोच में पड़ गया। तभी पंडू ने कहा, भैया भैया। क्या बात है? ये लो, इस पत्थर से मारो। सही कहा, सही निशाना लगाऊंगा तो सारे फल नीचे गिर जाएंगे। मुझे दो। कहते ही पंडू उसे पत्थर दे देता है। रामू उस पत्थर को लेकर पेड़ पर लगे एक फल को निशाना लगाता है। उसी जगह पर वो चील भी सोया हुआ था। इधर रामू निशाना लगा रहा था और चील खर्राटे मार रहा था। रामू निशाना लगाकर पत्थर फेंकता है। वो पत्थर फल को नहीं लगता और जिस डाल पर चील सोया था उस डाल पर लगता है। धत, मिस हो गया। कोई बात नहीं भैया, ये लो दूसरा पत्थर, अब निशाना लगाओ। आओ मुझे दो। तरह वो दूसरा पत्थर लेकर भी निशाना लगाकर मारता है। इस बार वो पत्थर सीधे जाकर उस चील के पूंछ को लगता है। ये चील एक तरफ से मुड़कर दूसरे तरफ मुड़कर सोने लगता है। भाई ये भी मिस हो गई। रहने दो भैया, मैं निशाना लगाता हूँ। ट्राई करो। कहकर राम पीछे चला जाता है। उस पत्थर को हाथ में लेकर उछालते हुए निशाना लगाता है। देर बाद वो उस पत्थर को उठाकर फेंकता है। पत्थर सीधे जाके चील को लगता है। बस आँख खोलने ही वाला था कि तभी भारतम्मा अपने पोतों को लेकर फटाफट उस पेड़ के नीचे छुप जाती है। बच्चे बहुत डर गए थे। दादी, हो क्या हुआ? पेड़ के ऊपर चील था, ने तुम लोगों को देख लिया तो उठा ले जाएगा। दादी की बात सुनते ही तीनों बच्चे डर जाते हैं।
पत्थर फेंकने से पहले ये देखना चाहिए ना कि उस पेड़ पर क्या है। जाने में देर हो जाती तो क्या होता। दादी, यही बैठे रहो, जब तक वो चील यहाँ से नहीं चला जाता हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये रहो। ऐसा कर उन बच्चों को अपने पंखों के पीछे छुपा देती है। चील उठकर इधर उधर देखता है। भली नींद को किसने जगा दिया? वो अपने पंख फैलाकर उड़ने लगता है, लेकिन पेड़ पर न पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। इस वहीं पर थोड़े देर उड़ता रहता है कि अंदर से बाहर झांकती रहती है। पानी मत करो, अगर उसने सुन लिया तो हमें नहीं छोड़ेगा। ये बस सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। शेर वहीं उड़ता है। भी नहीं है, जाता हूँ। और अपने पंख फैलाकर वहां से जाने लगता है। जब चील ज्यादा दूर तक ना निकल जाए, भारतम्मा अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। जब दादी क्या हुआ? मुझे वो फल चाहिए। फल वल कुछ नहीं, चलो यहाँ से। दादी, मैंने कहा ना चलो यहाँ से। कहीं वो चील लौट आया तो हम सबको खा जाएगा। तुझे फल ही चाहिए ना? घर जाने के बाद तुम्हारे पिताजी से ले आने को बोलूंगी। सब चलो घर। ऐसा बोलकर दादी तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाती है। वो लोग जंगल से होकर जा रहे थे। रामू और पंडू सामने चल रहे थे। उन दोनों के पीछे कोमली थी और उनके पीछे भारती चल रही थी। इस तरह इनके सामने एक मोर आ जाती है। अरे बच्चों, लगता है तुम सब कहीं से आ रहे हो। बताओ कहाँ गए थे? हम लोग उस झील में तैर कर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? यही पास में एक फूलों की बगान है, वहाँ खेलने में बड़ा मजा आता है। वहाँ नहीं जाना चाहोगे? मोर की बात सुनते ही तीनों बच्चे एक साथ बोले, अच्छा कहाँ है वो? वो बगान पास में ही है। अच्छा है, लेकिन बच्चे अभी तक खेल ही रहे थे, अब तुम फिर से उन्हें बगान क्यों भेज रही हो? अरे दादी, बच्चों को खेलने दो ना, अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। ऐसा कहकर मोर उन बच्चों को लेकर चलने लगती है। दादी उस मोर के पास आकर बोली, ठीक है चलो। चलो। इस तरह सब लोग मिलकर उस बगान की ओर चलने लगते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद सब लोग उस फूलों के बगान के पास पहुंचते हैं। उन फूलों को देखकर सारे बच्चे खुश होकर झूमने लगते हैं। वहां उनको उनके माता पिता गोविंदैया और गोविंदम्मा भी मिलते हैं। उन्हें देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, हमारे मम्मी पापा इधर क्या कर रहे हैं? ऐसा कहते ही दोनों बच्चे रामू की तरफ मुड़ जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए।